आई एम फीलिंग मुझे लग रहा है। फील मैंने लगना, महसूस होना। यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म इसलिए लगाई है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए। तो मुझे लग रहा है, वेरी मैंने बहुत, ओवरवेट मैंने वज़न बढ़ा हुआ, दिस डेज इन दिनों, या फिर आजकल मुझे वज़न बढ़ा हुआ लग रहा है या फिर मुझे महसूस हो रहा है। आई हैव थॉट मैंने सोच लिया है या मैंने सोचा है, डैट कि आई विल स्टार्ट मैं शुरू करूँगी एक्सरसाइजिंग व्यायाम करना फ्रॉम टुमारो कल से। जब हम बोलते हैं कल से, परसों से, नरसों से, या फिर दिल्ली से, बॉम्बे से, फील्ड से, जब हम इस तरह से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम पर्पस को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो मैं कल से शुरू करूँगी, फ्रॉम टुमारो कल से। आई विल गो मैं जाऊँगी, टू द फील्ड फील्ड में जाऊँगी कल से, एंड डू और करूँगी क्या, एक्सरसाइजेस, और वहाँ पे मैं क्या करूँगी, व्यायाम करूँगी। कल से मैं फील्ड में जाऊँगी और व्यायाम करूँगी। वन इज़ नॉट गेटिंग टाइम विद चिल्ड्रन, विद मैंने साथ। एक तो बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता है, गेट मैंने होता है मिलना, ठीक है। एक तो बच्चों के साथ टाइम भी नहीं मिलता है। देर इज़ नो टाइम एट होम ऑल डे मीन्स सारा दिन, एट होम मैंने घर पे, नो टाइम टाइम नहीं मिलता है सारा दिन घर पे। देयर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट हम देयर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, तो देयर को हम ऐसे ही उठा लेते हैं, एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। सारा दिन घर पे टाइम नहीं मिलता है। इफ़ आई हैव टू गो टू ऑफिस, और फिर ऑफिस भी जाना होता है, देन आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई सेल्फ। इसलिए मैं अपने आप को, एबल मैंने कोई भी चीज़, आप कामयाब नहीं हो, मतलब किसी चीज़ को करने में सक्षम नहीं हो, तो मैं किस चीज़ को के लिए सक्षम नहीं हूँ, अपने आप को टाइम देने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, है ना। ऑफिस जाना होता है, घर का सारा काम करना पड़ता है, बच्चों के साथ टाइम भी नहीं मिलता है। बट मगर फ्रॉम टुमारो मगर कल से, आई विल स्टार्ट मैं शुरू करूँगी, डूइंग मैंने करना, या फिर गोइंग मैंने जाना, तो मैं कल से जाना शुरू करूँगी। हैव टू सिट इन द ऑफिस ऑल डे, हैव टू का यूज़ हम करते हैं जब भी कोई काम करना होता है या करना पड़ता है, तो हम हैव टू का यूज़ करते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इन द ऑफिस सारा दिन, ऑल डे मैंने सारा दिन, तो सारा दिन ऑफिस में बैठना पड़ता है। एंड और डू हाउस होल्ड चॉर्स, और घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। हाउस होल्ड चॉर्स मीन्स होते हैं जो हम, हमारे दिन भर के जो डेली रूटीन होता है ना काम करने का, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना और अपना नहाना धोना, ये सारे, इसको हम हाउस होल्ड चॉर्स बोलते हैं। या फिर यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क भी बोल सकते हो या हाउस वर्क भी बोल सकते हो। सो इसलिए आई कांट फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ, इसलिए मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। बीइंग बिजी, बीइंग मैंने होना, होने के नाते, क्या होने के नाते, बिजी होने के नाते, ऑल डे सारा दिन बिजी होने के कारण या बिजी होने के वजह से मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। आई डोंट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। आफ्टर, आफ्टर मैंने बाद, कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद, एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स और अपने घर के सारे काम करने के बाद, आई गेट वेरी टायर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हूँ, थक जाती हूँ। डू टू विच जिसके कारण, आई डू नॉट फील लाइक एक्सरसाइजिंग, तो जब मैं सारा दिन बिजी हो जाती हूँ ये सारे काम करने के कारण, डू टू मैंने के कारण, तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मेरा मन भी नहीं करता है व्यायाम करने का। इन टुडेज़ बिजी लाइफ, आजकल की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में या फिर आजकल की इस व्यस्त ज़िंदगी में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेरी मैंने बहुत, डिफ़िकल्ट मैंने कठिन होना, मुश्किल होना, टू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ, अपने आप को टाइम देना या खुद को टाइम देना, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के लिए टाइम निकालना क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जब सब कुछ काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, घर का काम करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा पहले ही थक जाते हो, है ना। तो फिर आपको आराम की ज़रूरत होती है, जिसके कारण हम खुद को क्या नहीं दे पाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। बट मगर समवेयर, कहीं ना कहीं, इट इज़ रॉन्ग, ये क्या है, कहीं ना कहीं गलत है। जब डब्लू और आर एक साथ होते हैं तो डब्लू हमेशा साइलेंट होता है, हम सिर्फ आर को ही प्रोनाउंस करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, रॉन्ग है। अलॉन्ग विद आवर वर्क, अपने काम के साथ साथ, अलॉन्ग विद मीन्स साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर
बॉडी या फिर आवर बॉडी। हमें क्या करना चाहिए, शुड मैंने चाहिए, ऑल्सो मैंने भी, टेक मैंने रखना, केयर मैंने ख्याल। हमें अपनी बॉडी का क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, चाहे तुम कितने भी बिजी हो, ठीक है, अपने काम के साथ साथ। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। हाउ बिजी, चाहे आप कितने भी बिजी हो, यू आर, चाहे आप कितने भी बिजी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको अपनी बॉडी का क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। यू शुड गिव 1 आवर फॉर योर सेल्फ, आपको कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। वेदर, चाहे यू एक्सरसाइज इन इट, चाहे उसमें आप एक्सरसाइज करो, और यू वॉक, चाहे आप उसमें वॉक करो, ठीक है, चाहे आप घूमो उसमें या फिर आप एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ भी करो, पर 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए, अपनी बॉडी को देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जितना भी चाहे आप बिजी हो, अपने आप को टाइम देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखाऊं, ये सिर्फ इसलिए है कि आप किस तरह से अपनी बात को रखते हो, जो भी आपका डेली वर्क होता है आप उसे किस तरह से करते हो, क्या आप करते हो। आपने जो मैंने आपको पुरानी जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कि कौन सी सिचुएशन आ गई, मैंने ये बोला, मैंने कर लिया, मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी, मुझे करना पड़ा, या मुझे करना था, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा होगा, करना पड़ सकता था। तो ये सिचुएशंस मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, सिखा दी हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, आप जब किसी से बात करते हो तब इन सिचुएशंस का आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है। मगर जब आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे आप भी बनाइए, बहुत सारे पॉइंट, जैसे दीपावली पे, या फिर किसी गाय के ऊपर, या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर, या फिर भाई बहन के ऊपर, प्यार के ऊपर, रिश्तों के ऊपर। इस तरह से आप भी किसी ना किसी पॉइंट पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीखिए, और वो भी इंग्लिश में, है ना। पहले आप हिंदी में लिखिए उसको कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह से, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीज़ें आप बोल के, लिख के, हिंदी में लिख के उसको ट्रांसलेट कीजिए। इस तरह से आपका जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको इंग्लिश में किस तरह से रखना है, वो सब आपको आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो।